आओ बाइबल के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 1 से 5। यूहन्ना 17 1 से 5। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की दृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत की मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हाँ, जगत की सृष्टि से पहले। बाइबल पढ़ने में बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के शब्द है और वो शब्द आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि समझ सको, ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चल सको। जब परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को अपना आगे इस धरती के ऊपर भेजा, तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने एक प्रचार किया। प्रचार ये था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। फिर प्रभु यीशु उनके पास गए, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया। फिर प्रभु यीशु ने भी प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला भाई, मैं तो चाह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा काम जो है वो आगे बढ़ाओ। और उसके बाद चेले लोगों ने भी वही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये स्वर्ग का राज है क्या? किसको हम कहेंगे स्वर्ग का राज? स्वर्ग का राज जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्सों में स्वर्ग का राज 2 हिस्सों में है। एक तो पहले इसी धरती के ऊपर 1000 साल परमेश्वर का राज रहेगा, और 1000 साल खत्म होने के बाद फिर अनंत काल का राज वो परमेश्वर का शुरू होगा। लेकिन वो इस धरती के ऊपर नहीं, ये धरती चली जाएगी, ये जो हमें आसमान दिखता है वो भी चला जाएगा, और ऊपर से स्वर्ग से एक नया यरूशलेम आएगा और उसके अंदर हमें सनातन काल के लिए रहना है। तो ऐसे 2 हिस्सों में ये स्वर्ग का राज जो है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों परमेश्वर ने स्वर्ग का राज 2 हिस्सों में दिया? एक बात को ध्यान से आज समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने स्वर्ग का राज जो है वो 2 हिस्सों में दिया है। और उसका कारण है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने इसी धरती के ऊपर आदम और हवा को अनंत जीवन दिया था। उनके लिए मौत नहीं थी। प्रभु उसने इसी धरती पर उनको अनंत काल का जीवन दिया था। इसी धरती पर उनको जीवन जीना था। एदन बाग कि जिसमें शांति थी, आनंद था, फ्रूट खाना था और वहाँ पर किसी भी बात की परेशानी नहीं थी। ऐसा ही जीवन परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। लेकिन परमेश्वर ने साथ साथ में बोला था उत्पत्ति 2 के 17 में कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल कभी मत खाना, ये मेरी आज्ञा है। जिस दिन इस आज्ञा को तोड़ोगे, मतलब कि वो फल खाओगे, वो मर जाओगे। मतलब जब तक फल नहीं खाते तब तक आपके लिए अनंत जीवन इसी धरती के ऊपर है। लेकिन फल खा लिया
तो मौत आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। और हम सभी जानते हैं ऐसा ही हुआ कि दोनों ने पाप कर लिया, दोनों ने वो फल खा लिया, और फल खाने से ये अनंत जीवन जो था इसी धरती के ऊपर, वो अनंत जीवन इन लोगों ने गंवा दिया। अब इनके जीवन में बीमारियां, परेशानियां, मौत आदि बातें जो है वो आने लगी। पाप की वजह से अभी अनंत जीवन जो था ये इनके हाथ से चला गया। अभी देखो क्या होता है, होने को तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन आज क्या हो गया, ये काम से, ये एक पाप की वजह से शैतान जो है वो इस धरती का मालिक बन गया, शैतान इस धरती का स्वामी बन गया। ये सब कुछ परमेश्वर ने इंसान को दिया था, क्योंकि उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति इसका पहला अध्याय उसका 28वां पद, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ, परमेश्वर ने सब इंसान को दिया था, आदम और हवा को दिया था कि सब कुछ मैं तेरे वश में करता हूँ। सारे पशु, सारे पंछी, सब कुछ इनके वश में था, लेकिन हालात बिगड़ गए पाप की वजह से। जब प्रभु से धरती पर आए तो शैतान प्रभु से के पास गया, उनको एक पहाड़ पर ले गया, और पहाड़ पर ले जाने के बाद शैतान ऐसा बोलते, देखो ये नीचे, ये जितनी भी इस संसार की महिमा है, जितने भी इस संसार के मौज सुख है, जो भी इस संसार की धन दौलत है, जो भी संसार का सुख है, शैतान बोल रहा है प्रभु से को, मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो मेरा है, अब मैं उसका मालिक हूं। ये सब परमेश्वर ने इंसान को दिया था, लेकिन पाप के कारण ये लोग गंवा बैठे थे। और अभी ये शैतान बोल रहा है सब कुछ मेरा है, अगर तुम उसे दंडवत करे, ये प्रभु उससे कह रहा है, अगर तुम उसे दंडवत करे तो सब कुछ मैं तुझे ऐसे दे दूंगा, मतलब ये सब कुछ मेरा है। देखो, जो इंसान का था वो शैतान ने सब कुछ छीन लिया, अभी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अब तो जीवन जीना मुश्किल हो गया। क्यों? शैतान स्वामी बन गया, शैतान इस धरती का मालिक बन गया, उसकी चारों ओर सेना है, उसकी सेना समुद्र की रेत से भी ज़्यादा है, और इसलिए अभी उसके राज्य में जीवन जीना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया। एक आत्मिक जीवन जीना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया। खुद प्रभु यीशु भी ऐसा कहते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसका 33वां पद। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश है। परमेश्वर प्रभु ने स्पष्ट बताया, इस संसार में अब क्लेश है, क्योंकि शैतान जो है उसके वश में सब कुछ आ चुका है। ये सब कुछ अब शैतान के वश में है, इसलिए बोले तुम्हें संसार में क्लेश है। फिर परंतु ढाढ़स बांधो, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु कहते हैं, खुद इस संसार में तुम्हें संकट है, इस संसार में क्लेश है, लेकिन फिर भी हिम्मत रखो, क्योंकि इस संसार को मैंने जीता हुआ है। वो तो उन्होंने जीता, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु खुद बोल रहे तुम्हें क्लेश है, क्योंकि अभी शैतान इस धरती के ऊपर राज कर रहा है, तो परमेश्वर खुद बोल रहे अभी तुम्हें क्लेश है। फिर मत्ती में लिखा है, मत्ती इसका 10वां अध्याय और उसका 36वां पद। मनुष्य के बैरी मतलब दुश्मन
उसे घर ही के लोग होंगे। उसके घर ही के लोग होंगे। ये प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मनुष्य के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके घर में 5 लोग हैं, 5 में से समझो 2 लोग जो है उन्होंने प्रभु यीशु को जीवन समर्पित कर दिया। मसीह तो 5 है, मसीह को मानने वाले 5 लोग हैं, बचपन से मसीह में ही है, मसीह में जीवन जीते, लेकिन एक मसीही धर्म वाले। लेकिन हो सकता है 20 साल में, 25 साल में कभी भी उनमें से 2 लोगों को पता चला कि मसीह तो कोई धर्म नहीं है, मसीह तो जीवन है, वो हमको जीवन जीना है, और परमेश्वर तो ये बोल रहे हमें ऐसा जीवन जीना है। सभी लोग यीशु मसीह का बर्थडे मनाते हैं, जबकि यीशु मसीह का बर्थडे है ही नहीं। क्योंकि अगर आप बोलो कि यीशु मसीह का बर्थडे, तो इसका मतलब ये हो कि वो पैदा हुए, और पैदा हुए इसका मतलब ये हुआ वो पहले थे ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, वो इंसान बनकर आए, और अगर वो इंसान बनकर आए वो दिन मनाना चाहते हो तो वो तो उनको मनाना चाहिए, हम इंसान लोगों को नहीं। किसी की बर्थडे होती है तो कौन मनाता है? हम अपने घर में क्या केक बनाकर काटते? नहीं, जिसकी बर्थडे है वो अपने घर में केक बनाएगा, वो काटेगा, वो पार्टी रखेगा। अगर हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो हम जा भी नहीं सकते, हम घर में कुछ कर भी नहीं सकते, और करेंगे तो पागलपन है। तो अभी जो 2 लोग हैं वो सच्चे से मसीह को मानने लगे, उनको बाइबल से पता चला ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अभी वो लोग सच्चाई से चलने लगे, अभी सच्चाई से चलने लगे, 3 लोग बाकी बचे हैं। और उसमें भी अगर उसका बाप हुआ तो फिर तो छोड़ो ही बात है। मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तेरे से ज़्यादा बार बाइबल पढ़ा है, मैं तो देख चर्च में बड़ी बड़ी कमेटी में हूँ, मेरे बिना तो पास्टर भी छुट्टी नहीं लेता, और तू आजकल का है तू मुझे सिखाएगा अभी, ऐसे चला वैसे चला। घर में लड़ाई झगड़े, घर में दुश्मन। प्रभु ने ऐसा कहा, बोले तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर में से ही उठेंगे। आत्मा में चलना अब इतना आसान नहीं रहा। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारे घर में 5 लोग हो गए, 2 3 के विरोध में, 3 2 के विरोध में हो जाएंगे। ये बोलेगा नहीं मैं नहीं मानने वाला, ये बोलेगा नहीं तुझे करना पड़ेगा, छोड़ दे मेरा घर, जा निकल। कुछ भी होने को हो सकता है। अभी ऐसा होगा कि पति मसीह में नहीं है, मतलब बचपन से मसीह धर्म वाला तो है ही, लेकिन पत्नी सच्चे से आ गई। अभी पत्नी ने तो बपतिस्मा भी ले लिया, अच्छे से चलने भी लगी, लेकिन पति हाँ क्या, मुझे मालूम है बाइबल में क्या लिखा है। आपस में लड़ाई झगड़े, या तो पति सच्चे से आ गया, पत्नी नहीं आई, लड़ाई झगड़े। तो परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि इंसान के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। पास वाला आकर क्या कहेंगे हमको, चर्च में नहीं जाना ऐसा, ये संगति में नहीं जाना ऐसा, वो लोग बोलेंगे तो हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन घर वाले बोलेंगे तो फिर तो फर्क पड़ेगा ना। नहीं मानेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा, और मानेंगे तो परमेश्वर बुरा मानेंगे, ये तो मेरे रास्ते पर चलता है, सच जान लिया तो भी नहीं चलता। परमेश्वर बोलते अभी इंसान के दुश्मन उसी के घर में से ही पैदा होंगे। फिर आगे पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 9वां पद। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, और तुम्हें मार डालेंगे, हाँ, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आप उनके फेस्टिवल में, उनके त्योहार में जाते थे, उनके साथ उठते थे, बैठते थे। हो सकता है आपके मित्र कुछ ऐसे उनके साथ फिल्म देखने के लिए जाते होंगे, कभी शराब वगैरह पार्टी भी करते होंगे, कभी उनके साथ गाली गलौज भी कर देते होंगे, मौज मस्ती भी करते होंगे। अभी पता चला नहीं ऐसे नहीं जीवन जीना है। अभी दोस्ती छोड़ो, क्योंकि याकूब 4:4 में लिखा है कि संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर है, अब परमेश्वर से बैर नहीं रखना है, ये सब कुछ छोड़ना है। हाँ, अभी बहुत धर्म वाला हो गया, अब मेरी दोस्ती छोड़ दी, ये वो बैर रखेंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, ये परमेश्वर का वचन है। फिर आगे पढ़ते उसका 13वां पद, मत्ती 24 और 13।
परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मतलब अंत तक टिक पाएगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, मतलब वो ही स्वर्ग में जा पाएगा। ऐसी परिस्थिति में अंत तक हमें टिके रहना है, बने रहना है। चाहे घर वाले विरोध करे, चाहे पति करे, चाहे पत्नी करे, चाहे माता पिता करे, चाहे आसपास वाले करे, चाहे हमारे मित्र लोग करे, कुछ भी, लेकिन हमें परमेश्वर में बने रहना है। ये परमेश्वर के खुद के वचन है, उन्होंने ही ऐसा कहा है, सब जातियां तुमसे बैर रखेंगे। अंत तक तुम्हें बना रहना पड़ेगा, वो ही उद्धार पाएगा। अब आत्मा में चलना जो है वो मुश्किल सा हो गया। अभी आत्मा में कैसे चले, अभी तो मुश्किल वाली बात हो गई। फिर यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 19वां पद, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, परमेश्वर प्रभु यीशु अपने लोगों के लिए बोल रहे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मतलब कि बाहर निकाला है। और ध्यान समझना कि परमेश्वर भी ऐसा कहते हैं हम लोगों को, विश्वासी लोगों को, तुम संसार के नहीं हो, मतलब संसार के लिए जीवन जीना नहीं। किसी को बुरा लगेगा, नहीं नहीं परमेश्वर को छोड़ो, वो काम पहले कर दो, नहीं, आप परमेश्वर में जीना है। चाहे संसार को छोड़ना पड़े, चाहे संसार बुरा माने, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम संसार के नहीं हो। ये संसार आदम और हवा के वक्त हमारा ही था, ये पूरा संसार परमेश्वर हमको ही दिया था। अगर पाप नहीं होता तो हम इसी संसार में अनंत जीवन जीते। ये संसार हमारा था, शैतान ने ले लिया, बिगाड़ डाला। अब परमेश्वर बोलते मैंने निकाल दिया उसमें से, अब तुम संसार के नहीं, मतलब हो तो इसी जगह पर, लेकिन जो संसार में शैतान की बातें है उसमें अब जीवन नहीं जीना है हमको। अभी संसार से बाहर, मतलब परमेश्वर के लोगों के न्याय, एक विश्वासी के न्याय हमें जीवन जीना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं बाइबल में, पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और उसका 13वां पद। भोजन पेट के लिए, बाइबल में ऐसा लिखा है, भोजन पेट के लिए है। इसको ध्यान समझना, जो खाना है, भोजन है, फल हो चाहे कुछ भी हो, वो पेट के लिए है, और पेट भोजन के लिए, और पेट भी भोजन के लिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। लेकिन परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। लेकिन परमेश्वर भोजन को भी नाश कर देंगे और पेट का भी नाश कर देंगे। लो परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं, ये पेट जो है उसको भूख लगती है, तो भूख लगेगी तो खाना तो चाहिए उसको, तो खाना तो पेट के लिए, वो सूंघने के लिए है नहीं, वो पहनने के लिए है नहीं। खाना तो खाने के लिए, पेट के लिए, वो पेट में जाता है। और खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए, उसका वही काम है, वो करना है। लेकिन परमेश्वर बोलते ये काम तो है, पेट का खाने का काम है और खाना पेट के लिए, लेकिन परमेश्वर बोलते मैं दोनों को नाश कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब खाने की बात में भी परमेश्वर हमें कुछ संभलना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें कुछ चेतावनी देना चाहते हैं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है। परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाहते हैं। फिर रोमन में ऐसा लिखा है, रोमन उसका 14वां अध्याय और उसका 17वां पद, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, लेकिन वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। बहुत स्पष्ट बात कि परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये धरती का राज जो शैतान ने ले लिया है, अभी खाने पीने का काम तो वो करवा रहा है। कब खाना कब पीना, पेट खाने के लिए। आप खाना खाते हो पाप नहीं है, आप कोई भी फल खाते हो कोई पाप नहीं, आप वेज खाते हो पाप नहीं,
आप नॉनवेज खाते हो तो भी पाप नहीं, आप रोटी खाते हो तो भी पाप नहीं। खाना जो है वो पाप नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि शैतान ने प्रभु यीशु से ऐसा कहा, इस पत्थर को क्या एक रोटी बन जाए अगर तू परमेश्वर का पुत्र है और खा ले। प्रभु यीशु ने क्या बोला, मैं नहीं खाने वाला। इंसान सिर्फ रोटी से जीवन नहीं जीता, लेकिन हर वो शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। तू बोले और मैं खाऊं, मैं नहीं खाने वाला। इसका मतलब हम खाना खा सकते। प्रभु यीशु ने मछली खाई, प्रभु यीशु ने प्रभु भोज भी लिया, प्रभु यीशु सिमोन कोढ़ी के घर भी खाने के लिए गए थे, 5000 को खाना खिला तब भी खाया होगा। तो प्रभु यीशु जो है वो खाना खाते थे। खाना खाना पाप नहीं है, लेकिन किसी वक्त ये खाना खाना वो पाप है। जब शैतान अगर खिलाए तो समझो कि वो पाप होता है। निनवे के लोगों ने लगातार 40 दिन तक उपवास किया, लगातार 40 दिन, ना सुबह खाया ना रात को खाया। एक दो लोगों ने नहीं, पूरे निनवे के निवासी सभी लोगों ने 40 दिन 40 रात तक उन्होंने नहीं खाया। क्यों? उनको पापों की क्षमा चाहिए थी, परमेश्वर से क्षमा पाना चाहते थे। अगर नहीं मिली तो क्षमा, हम नरक में जाएंगे। तो अगर आपके खाने की वजह से हो सकता है अगर आप नरक में जाने वाले हो, उस वक्त रुक जाओ। उस वक्त पेट खाने के लिए नहीं और खाना पेट के लिए नहीं, उस वक्त उसको दूर करना सीखो। निनवे के लोगों ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया था पापों की क्षमा पाने के लिए। आज बहुत सारे ऐसे सेवक लोग आ गए, हाँ क्या भूखे रहेंगे तो ही परमेश्वर सुनेंगे क्या? परमेश्वर तो ऐसे भी सुनेंगे, खा पी कर सुनते हैं परमेश्वर, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत जो है वो हमारे जीवन में होती है। मूसा देखो, 40 दिन 40 रात, एक बार नहीं 2 बार सीनै पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु के पास वो बैठे रहे। उनके बारे में लिखा था, ना तो उन्होंने खाया ना उन्होंने पिया, 40 दिन 2 बार। और ऐसा नहीं बीच में गैप था कि पहले 40 दिन के बाद उन्होंने खाना खा लिया फिर वापस 40 दिन, नहीं, सिर्फ ऊपर से नीचे आए थे फिर वापस ऊपर चले गए, खाना नहीं खाया था। 80 दिन 80 रात। तो यहोशू ने भी उपवास किया। ये बात ज़्यादातर लोग नहीं मानते, या तो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 24वां अध्याय पढ़ोगे अगर, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, मूसा उस पहाड़ के ऊपर यहोशू को लेकर गए थे और यहोशू को पहाड़ के बाहरी ओर रखा था और खुद उस पहाड़ के अंदर गए थे परमेश्वर के पास। नीचे लोगों ने मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा की, लेकिन तब यहोशू उनके साथ नहीं थे। यहोशू उधर मूसा के साथ, मतलब मूसा के पास में नहीं, बाहर वाली साइड में। मूसा आग में थे, ये बाहर की ओर थे। बस बाइबल पढ़ लेना तो पता चलेगा। यहोशू ने भी मूसा के साथ 40 दिन 40 रात जो है वो उपवास किया था। एलिया भी 40 दिन 40 रात लगातार चलते रहे, ना खाया ना पिया। उन्होंने भी तो 40 दिन 40 रात उपवास किया। तो उपवास का कुछ तो महत्व होगा ना। तो ऐसे ही बोलते थे उपवास करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उपवास का कुछ महत्व होगा, तभी तो ये लोग जो है वो उपवास कर रहे। कोई पापों की क्षमा के लिए, कोई परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, कोई परमेश्वर के पास से वचन पाने के लिए, कोई आत्मा में बढ़ने के लिए, अलग अलग रीति से लोग उपवास जो है वो उपवास करते हैं। हमें भी करना चाहिए। अगर एदन बाग में पाप नहीं होता, उपवास करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब संसार शैतान के वश में आ गया है, अभी आत्मिक जीवन जीना मुश्किल हो गया, अब उपवास में रहना पड़ता है, उपवास में आगे बढ़ना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। ये परमेश्वर के वचन है। दाऊद राजा तो उनका अभिषेक हो गया था, लेकिन शाऊल ने कौन सी जगह खाली कर दी थी। शाऊल तो उसके बाद भी 38 साल तक बने रहे। जब शाऊल के 2 साल हो गए राज करने में, उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया था। लेकिन शाऊल जो है 40 साल तक राजा के पद से नहीं हटे। वो तो छोड़ो, लेकिन 38 साल दाऊद के पीछे मारने के लिए भागते रहे। बोले मर जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मर जाए तो मेरा काम हो जाएगा।
मरे नहीं। 38 साल तक दाऊद भागते रहे। 2 बार उनको मौका मिला कि वो शाऊल को खत्म कर सके, लेकिन नहीं किया। अब आत्मिक जीवन जीना वो मुश्किल हो गया। परमेश्वर का अभिषेक था, नहीं मारना है उसको, चाहे कितने भी गुनाह कर, मुझसे क्या, परमेश्वर जाना, लेकिन मैं दंड ना दूँ इसको। अभी ऐसा प्रेम जो है वो करना पड़ता है। और अभी जो है आत्मिक जीवन जीना इस तरह से मुश्किल सा वो हो गया। जब पौलुस मसीह में आए तो देखो, शादी तक नहीं की उन्होंने, उन्हें नहीं करनी शादी। और कितनी सफ़र उन्होंने की, बहुत सफ़र। 3 बार तो उनका समुद्र में जहाज टूट गया था। एक बार तो 24 घंटे तक वो पानी में बैठे रहे थे, कभी इधर कभी उधर, तब जाकर किनारे पर पहुंचे थे। कई बार भूखे रहे, कई बार उपवास किया, पथराव उनके ऊपर हुआ, कितनी बार जेल हो गई, 5 बार लाठियों से मारा गया, कोड़े से भी मारा गया। कितना कुछ ये पौलुस के साथ जो है वो हुआ। स्वर्ग का राज पाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। स्वर्ग का राज अभी इतना आसान जो है वो नहीं रहा। स्वर्ग का राज मुश्किल सा हो गया। ऐसा जीवन जो है वो जीवन जीना पड़ता है। एक बार तो धनवान आ गया प्रभु यीशु के पास, और वो भी धन के कारण प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल पाया। एक बार तो लोग आकर प्रभु से पूछने लगे, बोले क्या डिवोर्स लेना चाहिए? प्रभु से बोलते नहीं लेना चाहिए। बोले मूसा ने तो हमको आज्ञा दी थी। बोलो तो आप कठिन हो इसलिए। लेकिन इस वक्त तक प्रभु यीशु ने एक बात उनको सिखाई थी, और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 12वां पद। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य के नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। हाँ, इस बात को बहुत ध्यान समझना कि प्रभु ने ऐसा कहा कि कुछ नामर्द लोग माँ से ही ऐसा पैदा होते, मतलब कि उनकी पैदाइशी गड़बड़ी है, ये बीमारी है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर बीमारी दूर कर सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर प्रभु ने ऐसा कहा कुछ नामर्द ऐसे होते जिनको दुनिया बनाती है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं चलो हम ट्रेन में जो हिजड़े लोग दिखते हैं ना, हाँ चलो हम कारोबार करेंगे, ये करेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, और फिर बाद में वैसे ही हो जाते हैं। वो लोग दुनिया बना देती है। किसी को कोई बार सपना आता है, शैतान दर्शन देता है, बोले बन जा, तू बन जाता है। लेकिन कुछ लोग प्रभु से सब बोलते हैं परमेश्वर के राज के लिए, मतलब इनके अंदर कोई बीमारी नहीं, इनके अंदर कोई मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप का जीवन जो है परमेश्वर को समर्पित कर देते। नहीं प्रभु, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो प्रभु बस आपके पीछे ही मैं तो चलूँगा। और पौलुस इनमें से एक थे, वो पूर्ण रीति से मर्द, लेकिन बोले मैं शादी नहीं करने वाला। उन्होंने तो लोगों को भी बोला, बोले मेरे जैसा रहना सीखो, शादी करोगे तो पाप नहीं है, लेकिन करते हैं तो गड़बड़ी तो हो जाती है। जब पत्नी नहीं चलती या पति नहीं चलता, फिर लड़ाई झगड़े होते, तब ऐसा होता है। इससे अच्छा शादी नहीं की होती तो अच्छा था। लेकिन लोग जो है वो इस बात में फंस जाते हैं। लेकिन पौलुस ने ऐसा कहा, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय उसका 32वां पद। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है, हाँ। कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। हाँ, जो अविवाहित मतलब जिसने शादी नहीं की, वो किसकी फिक्र करता है? परमेश्वर की फिक्र। लेकिन जो विवाहित होता है वो तो अपनी पत्नी के पीछे भागता है, इसको कैसे खुश करूँ, इसको ये ला कर देना है, वो ला कर देना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन पौलुस कहते हैं जो अविवाहित है, मतलब कि जिसने शादी नहीं की, वो क्या करता है? परमेश्वर को खुश करने का वो प्रयत्न करता है। बाकी विवाहित लोग वो संसार की उपलब्धियों में वो लोग
खो जाते। लेकिन जो लोग अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते, समर्पित हो जाते, चाहे शादीशुदा है चाहे शादीशुदा नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्ण रीति से वो लोग चलते हैं, चल सकते। पतरस उन्हीं में से एक थे। उनके पास विश्वासी स्त्री थी, दोनों ने मिलकर बहुत सेवा की। उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे के अधीन थे और परमेश्वर के भी अधीनता में उन लोगों ने अच्छा जीवन जिया। उनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार लड़ाई झगड़े होएंगे, लेकिन दोनों अगर 100% प्रभु में, फिर तो अच्छी बात है। पूरा परिवार अगर 100%, तो फिर तो कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं होने वाला। लेकिन खाना छोड़ना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, सफ़र करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। परमेश्वर के राज में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इसी कारण से परमेश्वर ने 2 हिस्से में स्वर्ग का राज दिया है। उसमें पहला जो हिस्सा है वो है परमेश्वर का 1000 साल का इसी धरती के ऊपर राज। अगर आप इस धरती के ऊपर ऐसा जीवन जियो और परमेश्वर में जियो और स्वर्ग में चले गए, तो पहले 1000 साल आपको तो इसी धरती के ऊपर मिलेगा। और इसी धरती के ऊपर स्वर्गीय जीवन नहीं जीना है, इसी धरती के ऊपर धरती वाला ही जीवन जीना है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता इसमें, लेकिन किसी को सवाल हो तो कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु 1000 साल हम लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि लोगों ने बहुत उपवास किए। तो प्रभु बोलेगा आप उपवास मत करो, मैं 1000 साल दे रहा हूँ इसी धरती के ऊपर। कितने फल खाने, कौन कौन से फल खाने, कौन से देश के फल खाने, कच्चे खाने, पक्के खाना है, खट्टा खाना है, मीठा खाना है, क्या खाना है? 1000 साल प्रभु खाते रहो, खाते रहो। फल नहीं खाना है, नॉनवेज बनाकर खाना है, नॉनवेज खाओ। बकरा बनाकर खाना है, बेल बनाकर खाना है, मुर्गा बनाकर खाना, कोई बात नहीं, खाओ। पूरा तेल से भरा हुआ, बटर में बनाया हुआ, चीज डाला हुआ, चाहे जैसा भी, जितना भी खाना है खाते रहो। अब क्या होगा, पहले तो फूल नहीं जाओगे से, ना ही पेट बढ़ेगा ज़्यादा खाने से। आपका शरीर उस 1000 साल में पूर्ण रीति से स्वस्थ रहेगा। ना कोई ब्लड प्रेशर, ना कोई डायबिटीज, कुछ भी नहीं। जितना चीज़, जितना बटर, जो भी खाना है, जितना खाना है, बस खाते रहो, खाते रहो, पकोड़े नहीं हो जाओगे। और जो पेट है वो पेट बढ़ेगा नहीं, उठने में परेशानी, बैठने में परेशानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, अब कोई उपवास नहीं, अब पापों की क्षमा पाने की जरूरत है, सब कुछ हो चुका है। अभी जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं। कितना घूमना चाहते हो, कहाँ पर घूमना चाहते हैं? न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, पासपोर्ट भी नहीं बना, वीज़ा की तो बात ही दूर है, इतने पैसे उतने पैसे, अरे छोड़ो। अब परमेश्वर का राज 1000 साल, घूमते रहो जितना घूमना है। इसी संसार में जो लोग परमेश्वर में नहीं है, इधर उधर की बातें कर कर, या तो फिर किसी के साथ ठगी मारकर जो आज लोग ये आनंद कर रहे हैं, वो आनंद उनके लिए सिर्फ 70 या 80 साल के लिए है। लेकिन वो आनंद परमेश्वर हमें 1000 साल के लिए देने के लिए जा रहे हैं। 1000 साल के लिए, 1000 साल सिर्फ गिनो आप, ऐसा लगेगा 1000 साल, 1000 साल कितनी बड़ी बात। परमेश्वर हमें पूरा आनंद जो है वो देंगे, पूरा परिवार का आनंद मिलेगा। परिवार में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और सबसे बड़ी बात 1000 साल के बाद भी बूढ़ापा नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात, सुनकर कितना आनंद आता है कि चलो दौड़ो और वहाँ पर भाग जाओ। ऐसा लगता है कि कब ये राज आए और कब हम वहाँ पर घुस जाए। ऐसे 1000 साल जब खत्म होगा, आपका पूरा मन भर गया होगा, तब परमेश्वर बोलेंगे अभी ठहरो, और तब परमेश्वर ऊपर से नया यरूशलेम उतारेंगे। अभी अनंत काल के लिए स्वर्गीय जीवन। अब आज तक जो आपने फल खाए थे, आज तक आपने जो वेज नॉन वेज सब्जी या जो भी खाई थी, जिसमें आपने पूरा आनंद उठाया था, जो भी बटर चीज़ में आनंद उठाया था, अभी क्या होगा,
हम तो समझते थे ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जब स्वर्ग में मतलब यरूशलेम में, नए यरूशलेम में घुसा, अरे प्रभु ये खाना इतना बढ़िया। अरे परमेश्वर फिर तो 1000 साल नहीं देते, डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आते। परमेश्वर बोलेंगे नहीं, तुम लोगों ने बहुत छोड़ा है, बहुत उपवास किया था, मेरे लिए खाना छोड़ा था, नहीं आप लोग पूरा आनंद जो है वो पूरा आनंद उठाओ। परमेश्वर पूरा आनंद जो है हमें देंगे। सुनने में बहुत मज़ा आता है, कब ऐसा हो, कब हम लोग वहाँ पर प्रवेश कर जाए, लेकिन वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। जब मैं छोटा था तो कभी कभी क्या होता था, मेरे मम्मी बोलते थे बेटा सुई लाना। अभी जगह तो रखने की एक ही होती है कि यहाँ पर सुई रखनी, लेकिन बच्चे या कोई भी होता है कैसा करता है, सुई तो उठाएगा वहाँ से, काम कर कर फिर जहाँ काम किया वहीं रख देंगे। कभी तो झाड़ू लगाया सुई बाहर, जब दूसरी बार ढूंढनी है तो उसी जगह पर ढूंढेंगे, तो सुई तो है ही नहीं। तो मम्मी का ऑर्डर, सुई लाओ, सुई है तो नहीं, इधर देखा उधर देखा, नहीं मम्मी सुई नहीं मिल रही, सुई नहीं मिल रही, हाँ तो उसे कुछ मिलता ही नहीं। फिर वो खुद ढूंढेंगे, उनको तो ज़रूरत है, खेलने में मन लगा रहता है, तो हम तो थोड़ा इधर उधर निगाहें मार कर हट जाते, लेकिन मम्मी को तो ज़रूरत है, वो चार और देखें कहाँ पर है सुई, ढूंढ निकालेंगे, देख ये मिल गई सुई। और फिर कहावत बोलते थे खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। मतलब मुझे ज़रूरत थी सुई की, मैंने ढूंढ के तो मुझे नहीं मिला, तुझे तो क्या ज़रूरत है, तू तो ना भी ढूंढ के देख, तू तो इधर उधर की बात कर कर मुझे बोल भी दे या नहीं, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। तो बोलते थे, कहावत बोलते थे खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। मतलब स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा ना, बिना मरे स्वर्ग में कैसे जाओगे। तो मैं भी मम्मी से मजाक करता था, मम्मी मुझे मारकर स्वर्ग में जाना चाहते हो क्यों, स्वर्ग में जाना है यहाँ की मौत के बाद ही जा पाओगे, उससे पहले आप कभी भी उस स्वर्ग के अंदर जो है नहीं जा सकते। पहले इस संसार में हमको मरना पड़ेगा, मरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मरना चाहता कौन है, कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं। जिसकी निगाह आज भी संसार में है, जिसको आज भी चिकन मटन ये सब्जी वो सब्जी ये मटर वो, इतना पैसा यहाँ घूमना है वो घूमना है, 70-80 साल के लिए ये करना है वो करना है, इसी पर निगाह है। समाज की संसार की उपलब्धियों के ऊपर उसकी निगाह है। वो कौन सा 1000 साल के बारे में सोचने वाला है, वो तो यही प्रयत्न कर कब ये पालो कब ये पालो कब ये पालो। होता भी नहीं, मिलता भी नहीं, मिलता है तो आनंद नहीं आता। तो आज जो है जो मरना चाहना होना चाहिए, वो लोग मरना नहीं चाहते। मरना वही चाहेंगे जिसको आज संसार की उपलब्धियां नहीं चाहिए। चाहिए तो उस 1000 साल में परमेश्वर देने वाले, तो हम 70-80 साल के लिए क्यों मांगे, प्रभु ये दे दो वो दे दो। प्रभु आज चाहे ना दो, उस वक्त दे देना, 1000 साल मुझे दे देना, कितना बढ़िया है 1000 साल। और 1000 साल में ये सब कुछ मिले, बहुत बड़ी बात है। जिसका मन इस संसार में होगा वो कभी भी स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं हो सकेगा, उसको यहाँ से मन हटाना पड़ेगा। और जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना, और हमने पढ़ा था उसका 17 अध्याय, और वहाँ पर प्रभु उसको प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में जो उनके शब्द है, हम पहला ही पद पढ़ते हैं यूहन्ना 17 और पहला ही पद। यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, प्रभु सुने आकाश की ओर आंखें उठाकर ऐसा कहा, हे पिता वह घड़ी आ पहुंची है, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, अपने पुत्र की महिमा कर। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कह रहे, मेरी महिमा करो। महिमा करो मतलब क्या, क्यों प्रभु यीशु ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि मेरी महिमा करो। महिमा मतलब क्या, फिर आगे पढ़ते उसका 5वां पद। अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। हाँ परमेश्वर आप मेरी महिमा उस महिमा से करो जो जगत की सृष्टि से पहले, जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी आपके साथ थी, मेरी आपके साथ थी। तो प्रभु यीशु क्या बोलना चाहते हैं, ये धरती बनी उससे पहले पिता मैं आपके साथ था नहीं।
वहाँ पर जो सिंहासन के ऊपर बैठता था, वहाँ जो खाता पीता था, वो महिमा वापस दे दो ना। अब समय आ चुका है, मुझे तो वो जगह चाहिए। इसका मतलब क्या है? मुझे मार दो, मरे बिना मैं ऊपर कैसे आऊँगा? ये बात प्रभु यीशु ने स्पष्ट कही, मेरी महिमा करो। मैं इस धरती पर आने से पहले आपके पास था, वो जगह मुझे चाहिए प्रभु, मुझे दे दो। लेकिन पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 50वां पद। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ हाँ, कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसका मतलब कभी भी स्वर्ग में ये लहू और ये मांस नहीं जा सकता ऊपर, मतलब मरना पड़ेगा। ये बात नहीं है। तो देखो प्रभु यीशु भी हमारे समान लहू और मांस के बने थे, ऐसा इब्रानी 2 अध्याय में लिखा है। तो प्रभु यीशु भी स्पष्ट बोल रहे हैं, मेरी महिमा करो मतलब मुझे खत्म करो। और ये मालूम है प्रभु यीशु ने कितनी आयु में बोला होगा? 33.5 साल में वो मर गए। तो मुझे लगता है 30 से 33.5 6 महीने के करीब कहीं पर बोला है। पूर्ण रीति से जवान, आज किसी 30 साल से लेकर या तो 33 से लेकर 33.5 साल का जो जवान हो, उसको बोल क्या तू मरना चाहता है? परमेश्वर स्वर्ग में तुझे बहुत नहीं, अरे जवान है स्वर्ग में मिले या ना मिले, मुझे तो यहाँ चाहिए। कौन मरने के लिए तैयार होता है? कोई नहीं। लेकिन प्रभु यीशु इस वक्त मरने के लिए तैयार, मेरी महिमा करो मतलब मुझे यहाँ से उठा लो, मतलब कि मुझे यहाँ पर अभी खत्म करो, मेरा मरना अभी जरूरी है। मतलब प्रभु यीशु यहाँ के लिए कुछ नहीं मांग रहे, ना मांग रहे मुझे घर दो, प्रभु मैं आ ही गया हूँ तो 100 साल तक तो जीने दो, बाद में मैं मेरी जान दे दूँगा, कुछ आनंद उठा लो। नहीं, कुछ भी नहीं। इस संसार में चाहिए ही नहीं कुछ, प्रभु यीशु को कुछ नहीं चाहिए। इस संसार की कोई भी बात जो है उन्होंने नहीं मांगी। वहाँ जाने के लिए तो मरना पड़ेगा। और प्रभु यीशु ने 33 या 33.5 साल में ऐसी प्रार्थना की, मेरी महिमा करो मतलब मुझे अभी यहाँ से ऊपर जो है मुझे उठा लो। आज तो 70 साल के लोग होते और फिर भी बाल काले कर देते। एक बूढ़ी औरत और काफ़ी बीमार, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई थी। मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया, मैं प्रार्थना के लिए गया तो पूरे बाल ऐसे खुले और देखा तो ऊपर डाई लगाई थी, काला कलर लगा दिया था। मैंने बोला मरने को है, आधी कब्र में पहुंच गई और अभी भी उसे उठा नहीं जा रहा, लेकिन बाल तो पूरे काले। मतलब 70 साल में भी कैसी होना चाहती है? जवान होना चाहती है। लेकिन प्रभु से तो बोल रहे, मेरी महिमा करो मतलब इस संसार का जीवन अभी खत्म करो। और फिर यूहन्ना में लिखा है उसका 7वां अध्याय और उसका 39वां पद। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, हाँ, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। अभी तक पवित्र आत्मा किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। क्योंकि प्रभु यीशु अभी तक अपनी महिमा में मतलब स्वर्ग में नहीं गए थे, मतलब मरे नहीं थे। देखो महिमा का मतलब होता है मरना। प्रभु यीशु उस महिमा को पाना चाहते हैं जो स्वर्ग में है, यहाँ नहीं। और वो पाने के लिए यहाँ तो मरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बोलते हो ना कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में महिमा चाहिए, तो इसका दूसरा मतलब होता है आप ये कह रहे हैं प्रभु मुझे यहाँ पर मरना है, आप ये कह रहे हो। तो महिमा मतलब मरना इसी जगह पर, हाँ सब जगह पर इस अर्थ को मत लेकर आना। अभी मरना जो है वो क्या है? अभी तक प्रभु यीशु नहीं मरे थे। कोई अचानक मरने के लिए तैयार भी नहीं होता। किसी को अचानक बोलो मरने के लिए तो कैसे? हाँ 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 मुझे मार दो, मैं तो परमेश्वर के राज में पहुंचना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था। हम पढ़ते हैं लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां पद। उसने
सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना यदि चाहे कोई मेरे पीछे आना चाहे, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान रखना, हाँ, तो अपने आप से इनकार करे अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन, और प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिदिन, ऐसा नहीं बोला कभी कभी, हर रोज अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले, मतलब प्रभु से बोलते हर रोज क्रूस उठाकर चलो। क्रूस नहीं बनाना है, ना बड़ा ना छोटा, ना गले में पहनने वाला, लेकिन क्रूस उठाने का मतलब होता है क्रूस पर लोगों को मार दिया जाता था। प्रभु से बोल रहे मेरे पीछे आना चाहो, हर रोज मौत के लिए तैयार रहो, मतलब हर रोज महिमा के लिए तैयार रहो, हर रोज मरना है, हर रोज। ये निन्वे के लोग 40-40 दिन तक हर रोज उपवास कर रहे, कितनी भूख लगी होगी। कभी सुबह से लेकर शाम तक ही उपवास करना, ज़्यादा नहीं, और पेट में गरम गरम लगने लगता है, कब शाम हो, कब मैं खा लूँ, कब मैं ये करूँ। और ये तो 40 दिन तक सोचना ही नहीं है खाने के बारे में, हर रोज़ अपने आप को मारना है, हर रोज़ अपनी भूख को जो है वो मारना, मारना जो है, मरना जो है वो हर रोज़ है। घर में 5 लोग, 2 3 के खिलाफ, 3 2 के खिलाफ, हर रोज़ लड़ाई झगड़े, हर रोज़ कभी इस बात के लिए डांट, कभी उस बात के लिए डांट, और हर रोज़ हर रोज़ इंसान को मरना पड़ता है, ये सामना करना पड़ता है अशांति का, पति पत्नी का सुख नहीं अगर दोनों सही से चलते नहीं तो, और ये सब कुछ सहन करना पड़ता है, एक दिन नहीं, हर रोज़ क्रूस उठाना, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बातों में मरना पड़ता है, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बातों में मरना पड़ता है। मैं कभी भी कहीं पर भी प्रार्थना के लिए जाना होता है तो मैंने साथियों को भी बोलकर रखा, अगर मेरे साथ प्रार्थना में आते हो उपवास कर कर ही आने का है। मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि उपवास करना है, कहीं पर भी जाओ उपवास के साथ ही जाओ। होता क्या है, वहाँ पर जाओ परमेश्वर का दास आया और अच्छा खाना खिलाते, चिकन लेने जाएंगे, मटन लेने के लिए जाएंगे, अच्छा बनाएंगे, 2-3 घंटे तो उसमें, 2-3 घंटे में तो कितने लोगों के लिए प्रार्थना हो जाएगी। इससे तो अच्छा उपवास के साथ ही जाओ, खाओ ही ना कुछ। और वैसे ही परमेश्वर के दास लोग इस बात में बदनाम है, सामने सब बोलते हाँ मैं तो चिकन नहीं खाता, मैं तो बकरा ही खाता हूँ। तो इस तरह से बदनामी है। अभी बीच में ऐसा हुआ कि हर महीने एक जगह पर मीटिंग होती है और हर महीने हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हर बार उपवास, सभी को मालूम है। अब एक बार क्या हुआ, वहाँ का एक भाई साहब थे, वो बोल रहे नेस्टली भाई आप हर बार भूखे रहकर जाते हो, इस बार तो नहीं होगा, बस इस बार तो खाना ही है। मैंने बोला ऐसा मत करो, हमको जल्दी घर पर पहुँचना। बोले नहीं इस बार तो खाना है, चाहे जल्दी खा लेना, कोई बात नहीं। बहुत जोर लगाया, मैंने बोला चलो ठीक है, इतना कहते इस बार खा लेंगे। अभी हम लोग 4 लोग गए, मैंने 3 में से किसी को ये नहीं बोला कि आज उपवास नहीं करना है। मैंने बोला देखता हूँ होता क्या है। जब वहाँ पर गए तो सबसे पहले उन्होंने कुछ चाय के साथ कुछ नाश्ता रखा मीटिंग शुरू होने से पहले। मुझे तो मालूम था तो खाना ही है, तो अभी नाश्ता भी है इसलिए नाश्ता लेकर आए। सभी लोग मेरी ओर देख रहे, कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है। जैसे ही मैंने हाथ डाला सभी लोग खाने लगे। मुझे तो मालूम था, मेरे साथ तो उस भाई की बात हो गई थी, मेरा तो उपवास नहीं था, लेकिन मैंने तो समझा कर रखा था, तो फिर उपवास क्यों नहीं। इससे पता चला ये लोग हर बार ऐसा ही करते होंगे। हो सकता है घर से खाकर निकलते होंगे, वहाँ आकर झूठ भी बोलते होंगे, जो भी है। लेकिन परमेश्वर के दास कई बार इस तरह से बदनाम होते हैं। खाना पीना क्या, 1000 साल में हमको बहुत ही कुछ जो है वो मिलने वाला है। क्यों मूसा 80 दिन तक भूखे रहते, क्यों यहोशू 40 दिन 40 दिन भूखे रहते। अरे यहाँ पर नहीं मिला कोई बात नहीं, 1000 साल मिलने वाला है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तब अभी तो छोड़ो, स्वर्ग में चले जाओ। इसीलिए तो परमेश्वर ने 1000 साल दिए कि मेरे लोग जो आज इस दुनिया में भुगत रहे,
तो इन लोगों ने इतना भुगता, जो नरक में गए वो लोग तो सब कुछ शांति से खा पी कर नरक में गए। तो फिर मेरे लोगों को मैं क्यों ना खिलाऊं, इनको मैं 1000 साल खिलाऊंगा। तो परमेश्वर हमको 1000 साल बहुत कुछ देने वाले। ये 70-80 साल में मत जीवन जियो। और फिर पहले कुरिन्थियों में लिखा उसका 9वां अध्याय उसका 27वां पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता। हाँ, पौलुस ऐसा कहते, मैं मेरी देह को मारता हूँ, कुटता हूँ, हाँ, और वश में रहता हूँ। और वश में लाता हूँ। ये सीखो, ये सीखो, अपने देह को मारना सीखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वश में रखोगे, शैतान से बच कर रहोगे। इस संसार की उपलब्धियाँ को छोड़ो, ये सब कुछ 1000 साल में मिलने ही वाला है। कितना घूमना है घूम सकोगे, कितना खाना है खा सकोगे, कितना पहनना है पहन सकोगे। सारा आनंद आज इस धरती पे जो लोग कर रहे हैं, जो नरक में जाने वाले, वो आनंद आपको 1000 साल तक मिलने वाला है। पहले दिन से 1000 के साल के आखिरी दिन तक मिलने वाला है। तो फिर क्यों आज इस बात के पीछे हम भागकर हम नाश हो जाए? इससे अच्छा है अभी अपने आप को जो है वो मारना सीखो। हर रोज क्रूस उठाओ, हर रोज कुछ ना कुछ आपके जीवन में होता रहेगा, लेकिन हर रोज बस मरते रहो, ताकि जिस दिन पूरी मौत आ जाए तब आपको अफसोस नहीं होगा। आप मरने के लिए पूर्ण रीति से तैयार होगे। एक ही बार में नहीं मर सकोगे, हर रोज थोड़ा थोड़ा मरोगे, तो आखिरी दिन में पूर्ण रीति से मर जाओगे। और फिर बाइबल में लिखा है, जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रभु से यही कह रहे, एक बार फिर से पढ़ते, यूहन्ना 17 इसका पहला पद। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ियां पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि तू भी तेरी महिमा करे। हाँ, प्रभु से कहते हैं मेरी महिमा करो। मतलब मैं जो स्वर्ग में था तब मेरी जो महिमा थी वो दो, लहू और मांस तो वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। प्रभु से स्पष्ट बोल रहे, मेरा जीवन खत्म करो, अभी मुझसे ऊपर ले लो। एक बार तो एक बूढ़ी स्त्री मुझसे मिली जिसकी आयु थी 76 साल, 76 ईयर। उस टाइम में मेरे लिए प्रार्थना करो। बोले क्या? मेरे पोते की शादी देखकर मैं जाऊँ। मैंने बोला छोड़ो, कितनी शादी करवाओगे? तेरे पोते की शादी होगी, उसका बाप है, करेगा शादी, तू क्यों देखना चाहती? 76 साल में भी नहीं मरना है। इंसान ऐसे होते, लेकिन प्रभु यीशु ज़्यादा से ज़्यादा 33.5 साल में बोल रहे, मुझे ऊपर ले लो, मेरी महिमा करो। 1000 साल हमको मिलने ही वाला है, इसलिए उसमें जाने के लिए इस पृथ्वी पर अपने आप को मारना सीखो। हर रोज क्रूस उठाओ ताकि बचाए जाओ। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, आज मैं आपके पास, आपके सामने 2 बातें रखता हूँ। क्या इस संसार का सुख आपको 70-80 साल के लिए चाहिए, और वो भी अपनी मेहनत से पाकर, या फिर 1000 साल तक चाहिए परमेश्वर की ओर से? क्या चुनना चाहते हो? अगर यहाँ पर 70-80 साल के लिए चुनोगे, 1000 साल गवा बैठोगे, उसके बाद अनंत काल भी गवा बैठोगे। पसंद करो कि मुझे 1000 साल के लिए चाहिए। यहाँ पर मरना सीखो, अपने आप को मारना सीखो। 1000 साल में सब कुछ परमेश्वर देने वाले हैं, उसके लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर की आज्ञाकारी करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।